हाय दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पराग नलिका का विकास कैसे होता है, यानी पराग कणों का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से पराग नलिका निर्मित होती है जब पहुंचती है वो वर्तिकाग्र के ऊपर, जब परागकण पहुंचता है तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पराग कणों का अंकुरण एवं नलिका का निर्माण, किस तरह से पराग नलिका निकल करके इस अंडाशय में जाती है। ये अंडाशय है जिसको हम कहते हैं स्त्री कैंसर का भाग होता है अंडाशय। इसके अंदर बीजांड होते हैं, देख सकते हैं, और अंडाशय के अंदर बीजांड और मादा युग्मक भ्रूण होता है। छोटा सा देखिए यहाँ पर एक छोटा सा भ्रूण होगा इसके अंदर, और ये फूली हुई संरचना पूरा अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश मादा युग्मक जिसके अंदर मौजूद होते हैं, तो भ्रूणकोश होता है। फिर देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर छोटा छोटा दो परागकण लगा हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोचा छोटा दो परागकण यहाँ पे वर्तिकाग्र पर लगे हुए हैं। अब ये इनको कहते हैं परागकण। यही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये कुछ दिन बाद भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये क्या होते हैं कि इसमें से एक नली निकलती है, जर्म स्पोर होते हैं। इस तरह से इनमें क्या होते हैं, जर्म स्पोर निकलते हैं इस तरह से। तो इसमें से ये पराग नली देख रहे हैं कि ये निकल रही है और ये जा रही है कहाँ, मादा युग्मक के पास भ्रूणपोष में जाती है अंडद्वार से होते हुए। तो इसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष का आगे हम डायग्राम देखेंगे। जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इनका अंकुरण होता है और पराग नलिका का निर्माण होता है। तो यही पराग कण का जब अंकुरण होता है तो पराग नलिका का निर्माण होता है। अब आगे देखिए, ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पराग नलिका आगे बढ़ती है और बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका के रास्ते में ही जनन कोशिका का विभाजन होकर, अब देखते हैं जब पराग नलिका है, इस पराग नलिका के रास्ते में ही यहाँ पे जनन कोशिकाएं विभाजित होती हैं। और जनन कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण होता है। तो नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो इसी पराग नलिका में। जो ये पराग नली आ रही है, इसी पराग नली में दो पराग कण बन जाते हैं। ये हमारा पराग कण है। तो इस पराग नली में ही जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है और पराग नली में ही जनन कोशिकाएं विभाजित होकर के दो नर युग्मक का निर्माण करती हैं। जनन कोशिकाएं विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती हैं। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। जब इसके बीजांड में देखिए एकदम, तो यहाँ पे बीजांड में एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी थैली जैसी संरचना होती है जिसको हम कहते हैं भ्रूणपोष। तो बीजांड, ये पूरा बीजांड दोहरा आवरण है और ये पूरा अंडाशय फूली हुई संरचना, और इसके अंदर होता है भ्रूणपोष। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर पराग नली के रास्ते, अब क्या होगा कि भ्रूण बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूणपोष में पराग नली पहुंचती है। ये पराग नली आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है और पराग नली के रास्ते में ही जनन कोशिकाएं विभाजित होकर के नर युग्मक का निर्माण करती हैं। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। यहाँ तक हो गया। भ्रूणपोष में ही अंड कोशिका मादा युग्मक मौजूद होता है। तो जो भ्रूणकोश होता है उसी में मादा युग्मक मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं अंड कोशिका। अब अंड कोशिका, फिर इसके बाद क्या होता है कि नर युग्मक पहुंचता है। तो ये हमारा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा भ्रूणपोष मान लीजिए, तो यहाँ पर एक सेल होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ। इसी तरह से आधारी भाग पर भी दो सेल होती हैं, एक अंड कोशिका, दो सहायक कोशिकाएं, और बीच में द्विध्रुवी केंद्रक होता है। तो यहीं पे नर युग्मक इस तरह से पराग नलिका से आता है। तो ये जो नर युग्मक होता है ये एक अंड कोशिका से संयोग करता है और एक नर युग्मक इसके द्विध्रुवी केंद्रक से संयोग करता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि